हाय दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और तैयारी एकदम ज़ोरों शोर में होगी जून 2020 एग्ज़ाम के लिए। इंस्टीट्यूट का खैर क्लैरिफिकेशन आई गया है कि एग्ज़ाम्स आपकी पोस्टपोन नहीं हुई है। एक जो कॉमन कंसर्न आई थिंक हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि एक एग्ज़ाम के पहले एक डेढ़ महीने पहले एटलीस्ट अपने को ये समझ में आ जाए कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन से पहले आपको रिवाइज करना है, उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। सो कंसिडरिंग दैट मैंने लास्ट टाइम भी दिसंबर 2019 में भी एक ऐसा एनालिसिस डाला था कि इंस्टीट्यूट के पास पेपर्स के बेसिस पर मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो आई थिंक कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, जून 2020 अटेम्प्ट के लिए कौन से आपके चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग बात करें सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट है, वेटेज 100 मार्क्स। सो देखते हैं। अच्छा, अब अगर आप सिक्योरिटीज का पोर्शन देखते हो तो पूरा पोर्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो डील करता है सिक्योरिटीज लॉस से, जिसका वेटेज 70 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो कैपिटल मार्केट के बारे में बात करता है और इसका वेटेज 30 मार्क्स का है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पार्ट बी की ये है कि आप इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स देखते हैं ना तो सिर्फ 2 ही है। आप बोलेंगे सर इंडेक्स में तो हम लोग को 3 चैप्टर्स दिख रहे हैं। एक्चुअली थर्ड चैप्टर मैंने नोट्स के हिसाब से, ये मेरा नोट्स का इंडेक्स है, तो मैंने इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला अलग से एक चैप्टर पूरा की पूरा बना के डाला हुआ है, जो हम लोग लाइव बैचेस में खैर हम लोग सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। अच्छा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे सिलेबस में देखते हो तो सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं। पार्ट बी 30 मार्क्स का है और इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, राइट। अच्छा, पार्ट ए 70 मार्क्स का है लेकिन इसमें 14 चैप्टर्स हैं। तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा ये बोलने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर पार्ट बी में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं और उन दोनों चैप्टर्स का वेटेज 30 मार्क्स का है तो सबसे पहले आपको पार्ट बी पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अच्छा, कंपनी लॉ का भी ये सेम वीडियो जब मैं बना रहा था मैंने ये एक डिस्क्लेमर दिया था, अभी भी मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ यार। मेरा बेसिक प्रिजम्पशन ये है कि आप लोग रिविजन वाले जोन में, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार सिक्योरिटीज़ पढ़ रहे हैं, उन्हें यार एक पर्टिकुलर लॉजिक में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो ऐसे रैंडम मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं जा सकते, कारण ये बहुत हैपेजार्ड मैनर में एक्चुअली में आपका इंडेक्स बना हुआ है। तो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल अलग है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिक्योरिटीज़ एक बार पढ़ा हुआ है और जो रिवाइज कर रहे हैं, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको पता है। अब जिसे NSE और NSDL में डिफरेंस नहीं पता, उसके लिए आई थिंक काला अक्षर भैंस बराबर सारे चैप्टर्स एक जैसे हैं, सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक बार अपना पूरा के पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, राइट, और अब रिविजन कर रहे हैं। सो रिविजन करते वक्त सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में आप हमेशा ये कर सकते हो कि आपने ऑर्डर चेंज कर लिया और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने पहले पढ़ लिया, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम एग्जाम में पास होना इतना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ वेस्ट। सो हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपके पूरे सिलेबस में कोई है, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाई, पार्ट बी का है, टोटल वेटेज 30 मार्क्स का है। पार्ट बी में दूसरा आपका जो चैप्टर है विच इज इंटरमीडियरीज, जिसमें सारे इंटरमीडियरीज के बारे में बात की, लेकिन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, मतलब उसमें आपको सिर्फ मीनिंग और नेटवर्थ इतना ही ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एक 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है इसमें नॉर्मली कोई, तो आप उस अंदाजे से लॉजिक लगाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट करीब करीब आपका 23 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब 25% ऑफ योर पेपर वुड बी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। तो अगर मैं रैंक वाइज आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे सिलेबस में अगर कोई है, सो दिस इज चैप्टर 15। सो इसे हम लोग रैंक देते हैं रैंक 1 और इसका वेटेज मैं मानता हूँ 23 से 25 मार्क्स का रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्पोकन अबाउट चैप्टर है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी अमेंडमेंट्स आए, इनफैक्ट पूरा पूरा रेगुलेशन बदल गया, इस ICDR। ये पूरे प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करता है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, चैप्टर 4। इसको मैं रैंक दे रहा हूँ 2। सो जो भी मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ वो उसकी रैंक है और जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ वो उसका वेटेज है। आई थिंक ICDR से आप करीब करीब 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये 15 मार्क्स भी जाए तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट भी इतना है और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकंड ICDR, थर्ड। उसके बाद अगर आप रैंक वाइज ऑर्डर में मैं जाएँ तो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से टेक ओवर्स है। चैप्टर 6 टेक ओवर कोड, ये थर्ड है। इसका भी वेटेज आप करीब करीब 8 से 10 मार्क्स का मान सकते हैं। नेक्स्ट
LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इसको मैं रैंक दूंगा 4। इसका भी वेटेज आप ये माने करीब करीब 8 से 10 मार्क्स का है। चैप्टर 5 LODR, ये सीक्वेंस अगर आप देखते हैं ना ये मॉड्यूल के हिसाब से, सो अगर आप मॉड्यूल से भी पढ़ रहे हैं सो सेम सीक्वेंस है। सो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, ICDR, उसके बाद टेक ओवर कोड, 4th इस LODR, 5th जिसे मैं रैंक दूंगा दैट शुड बी इनसाइडर ट्रेडिंग, 6 to 8 मार्क्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिक्स्थ म्यूचुअल फंड्स, मॉड्यूल के हिसाब से इसकी चैप्टर नंबर 12 है और रैंक 6 है, तो ये सारी की सारी रैंक्स है। इसे भी आप अंदाज़ा एक 6 से 8 मार्क्स का मान सकते हैं। एंड उसके बाद बायबैक है, सो इसका चैप्टर नंबर 7 है और इसकी रैंक भी 7 है। ये भी आप माने एक 6 मार्क्स का, 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे आ सकते हैं। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज़ वाई चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग ये काम करते हैं, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसके आगे मैं P लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर से नहीं बनता है, लेकिन इन चैप्टर से आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो सबसे पहले ICDR प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी बनता है और अलॉटमेंट के ऊपर भी प्रैक्टिकल बनता है इसमें। उसके बाद आप टेक ओवर पे डेफिनेटली मान सकते हैं, लॉट ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट ने इस पे केस स्टडीज़, केस लॉ पूछा हुआ है, प्रैक्टिकल आता है। बायबैक ग्रेट चांसेस, डी लिस्टिंग, लास्ट अटेम्प्ट अगर आप पेपर देखते हैं दिसंबर 2019 का, तो उन्होंने थियोरी को ही प्रैक्टिकल बना दिया था विद रिस्पेक्ट टू प्रमोटर्स वोटिंग, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। स्वेट इक्विटी प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें परसेंटेज आपको दिया हुआ है। ईसॉप के ऊपर प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी है। इनसाइडर ट्रेडिंग ग्रेट चांसेस कि इससे केस लॉ आएगा, राइट। सो इससे प्रैक्टिकल भी आ सकता है, केस भी आ सकता है। टेक ओवर से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, केस भी आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेट चांसेस हैं कि इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट वाला सेक्शन है और जो डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन है, दोनों से चांसेस है। लास्ट अटेम्प्ट में डेरिवेटिव्स पे भी क्वेश्चन था, पुट कॉल ऑप्शन का, और जो बुक बिल्डिंग वाला पार्ट है उसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, बुक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट का जो सेक्शन है उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो हम लोगों ने 3 चीज़ें की है, पहला रैंक दी है, दूसरा उसका वेटेज देखा है, राइट, ये सारे के सारे वेट्स हैं, और थर्ड जिन चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, उन्हें हम लोगों ने मार्क किया है, राइट। अच्छा, मैं कंपनी लॉ के वक्त भी यही बोल रहा था, यहाँ पर भी सेम चीज़ बोलूँगा। आपका पेपर 100 नहीं 132 मार्क्स का आता है। आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आपके पेपर में 8 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होती है। सो आपका पेपर 132 मार्क्स का आता है। सो ये जो भी वेट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, ये 132 मार्क्स के हिसाब से बताए, है ना। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आइडियली अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से 16 चैप्टर्स मॉड्यूल के, 1 चैप्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, 17 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, आप अगर पेन डाउन करना चाहें कि क्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं, सो आई थिंक ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सो यस अकेडमी इज़ ऑलवेज देयर। पर्टिकुलरली कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़ रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली मुझसे बात कर सकें, गेट इन टच विथ मी ऑन द नंबर विच इज़ देयर एट द बॉटम। आई विश ऑल अ वेरी वेरी गुड लक. God bless you all. For any kind of help with respect to CS course, CS Academy for CS Pune is always there with you all. Yeah, wish you all a good luck. Thank you so much.